हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है आपके क्वेश्चन हमारे आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप में से काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमल सिक्योर पॉलिसी क्यों नहीं रिकमेंड करता। बहुत सिंपल सी रीज़न है। एचडीएफसी अर्गो क्या एक अच्छी कंपनी है? बहुत बढ़िया कंपनी है। क्या क्लेम सेटलमेंट उनकी प्रोसेसेस अच्छी हैं? बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सिर्फ एक आती है कि अगर आज सपोज कर लो कोई पर्सन 50 लाख की पॉलिसी ले रहा है और उस सज्जन की उम्र 60-65 के आसपास है। मान लीजिए हस्बैंड की एज है 64 और वाइफ की एज है 61। उन्होंने आज एक 50 लाख के लिए और एक बड़े शहर में रहते हैं, तो आपको अंदाज़ा है एक 50 लाख की पॉलिसी, ये जो कंपनी का मैंने नाम लिया, जो इसका प्रोडक्ट है, ये रफली 1.5 लाख के आसपास कॉस्ट करता है। कितने लोग हैं जो इंडिया में आज 1.5 लाख रुपए इस एज में दे सकते हैं? नंबर 2, ये जो प्रीमियम है, ये 2026 का प्रीमियम है। जीएसटी निकल चुका है, उसके बाद भी प्रीमियम हाइक अभी इम्पेंडिंग है। हो क्या रहा है? मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट हैं, उनका अगर आप 50 लाख की पॉलिसी लगे, अगर आपकी उम्र 65 के आसपास है, हस्बैंड एंड वाइफ पॉलिसी ले रहे हैं, उनका प्रीमियम कितना कॉस्ट करता है? 75,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,05,000 रुपए होगा, ठीक है? और वहाँ पे इसका 1.5 लाख का प्रीमियम है, तो मार्केट में इसका जो प्रीमियम है, वो हायर साइड के ऊपर है। मैं क्यों इस पॉलिसी को मना करता हूँ? मुझे क्या लगता है, अगर आज आपकी उम्र 40 साल की, आपने सपोज़ कर लो 10 लाख की पॉलिसी ली, आने वाले टाइम में आप कभी ना कभी तो 50 लाख की पॉलिसी लोगे। हो सकता है 1 करोड़, 2 करोड़ की लेने पड़े, हो सकता है 5 करोड़ की पॉलिसी लेने। 50 लाख की पॉलिसी जो आज ही 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट कर रही है, इमेजिन करके देखिए आज से 10, 15, 20, 25 साल के बाद उसका प्रीमियम कितना गुना हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पॉलिसी खराब है, बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपकी जेब में खुले पैसे हैं, आप ले सकते हैं। मेरी अपनी असेसमेंट है, अगर एक मिडिल क्लास का पर्सन ये पॉलिसी लेता है, उसके क्लेम सेटलमेंट में कोई इश्यू नहीं होगी। मेरी अपनी असेसमेंट है, आने वाले टाइम के अंदर लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। आईटी का ज़माना निकल चुका है। जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज़ हैं, आपकी इनकम इतनी नहीं बढ़ने वाली। अगर आपकी इनकम नॉर्मल रेट से भी बढ़ती रहेगी, मैक्सिमम, मेरी अपनी असेसमेंट है, मैक्सिमम लोग इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। आपका मन करता है, पॉलिसी ले सकते हैं। कंपनी में, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत ही ब्लोटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है, आपका मन करे तो आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग इस पॉलिसी को चला नहीं पाएँगे। दूसरा प्रश्न लेते हैं कैशलेस के बारे में। क्या यहाँ पे किसी सज्जन ने, रामानुज, उन्होंने पूछा है कि अगर मैं आज किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ और मेरा कैशलेस अप्रूव हो जाता है, तो क्या मेरे क्लेम की गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कैशलेस इज़ जस्ट अ फैसिलिटी जो आपके क्लेम के टाइम पे अप्रूवल दिया जाता है। कंपनी का जो आपको आपकी लायबिलिटी है, वो ये है कि अगर आपका जो फाइनेंशियल लॉस है, इंडेमनिटी जो लॉस है, वो कंपनी आपको कवर करेगी। कैशलेस इज़ जस्ट अ फैसिलिटी। ऐसा भी हो सकता है आज आपको कैशलेस अप्रूव हुआ और अगले 2-4 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, या बिना इन्वेस्टिगेशन के भी जब आप डिस्चार्ज के टाइम पे, जो आपका हॉस्पिटल फाइनल डिस्चार्ज के टाइम पे कंपनी को डॉक्यूमेंट दे रहा है, अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ हुई, कोई एरर हुआ, या वो कंपनी को जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे कंपनी का लीगल राइट है, वो किसी भी रीज़न से उस कैशलेस को स्टॉप कर सकती है। ये आपको मानना पड़ेगा। कैशलेस किस केस के अंदर मना कर सकती है? अगर वो हॉस्पिटल जिसमें आप जा रहे हो, वो उसके साथ कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, एमओयू है, वो रिवाइज़ नहीं हुआ, तो एक ऑनलाइन जो आपका हॉस्पिटल, अगर वो पैनल पे भी है, तब भी कंपनी कैशलेस रिफ्यूज़ कर सकती है। ऐसा कई केसेज़ में हुआ है। तो कैशलेस के ये जो रिजेक्शन है, ये होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। मैक्सिमम क्लेम के अंदर हमने देखा है 50% क्लेम के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो क्लेम में इशू आता ही आता है। तो हमेशा अपना एक कॉन्टीजेंसी फंड बना के चलिए, इंश्योरेंस के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट मत रहिए। मेरी अपनी असेसमेंट है, अगर आपने ईमानदारी से पॉलिसी ली है, तो आपको क्लेम प्रोसेस के अंदर भी अंडरस्टैंड करना है कि क्लेम लेते हुए आपसे या आपके हॉस्पिटल से कोई मिस्टेक ना हो जाए। देखिए, मेरा पैसा, मेरा 15 लाख का क्लेम है, मैं चाहता हूँ अगर वो क्लेम मिले तो मुझे कैशलेस मिल जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? क्लेम मिलना भी ज़रूरी है, कैशलेस मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे एक सज्जन कहते हैं कि भी मिनिमम सम एश्योर्ड कितना लेना चाहिए? मेरे हिसाब से एक मिनिमम सम एश्योर्ड आज की डेट में 50 लाख होना चाहिए। अभी हमारे पास एक कोई बिल्कुल यंग लड़का था जिसकी उम्र 26 के आसपास है। एमटेक वगैरह करके, आईएम वगैरह करके उन्होंने अच्छी उनकी नौकरी लगी है, अच्छा पैकेज है। तो उन्होंने हमसे सम एश्योर्ड पूछा, उनके बजट के हिसाब से हमने उनको अराउंड 5 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड दिया। कैलकुलेशन करके उनको प्रूव किया और उन्होंने आँख बंद करके लिया। आप में से किसी की उम्र अगर 40 साल है, 20 साल है, 60 साल है, कम से कम 50 लाख की पॉलिसी लेके चलिए। कम जितना भी आप सम एश्योर्ड ले लोगे, आप ये मान के चलो, ये एक सम एश्योर्ड जो होता है ना, ये गोल्ड की तरह है। आज आप जितना मर्ज़ी गोल्ड ले लो, आने वाले टाइम में वो आपको वो कम ही लगने वाला है। आपको हमेशा लगेगा 20 साल पहले काश मैं थोड़ा-सा गोल्ड और ले लेता। तो सम एश्योर्ड ऐसा है क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल के ऊपर जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 17 से लेके 20% के ऊपर एक्चुअली है। यानी अगर आज आपने 20 लाख की पॉलिसी ली तो 4 साल के अंदर वो 20 लाख की जो वैल्यू है वो 10 लाख की परचेजिंग पावर रह जाएगी। तो आप जितना बड़ा सम एश्योर्ड आज लेना चाहे उसके अंदर फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इसके अंदर एक एम्पिरिकल फ़ॉर्मूलाज़ है। कुछ कंपनी इसको फ़ॉलो करती हैं और कुछ कंपनियाँ इसको बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं करती, वो प्रमोट भी नहीं करती। तो आप जब पॉलिसी ले रहे हैं अपने एजेंट से एक बार समझिए और उस टाइप का प्रोडक्ट देखिए जो आपको बड़ा सम एश्योर्ड एक आपके नॉमिनल बजट के अंदर ले लीजिए। फ्रॉम माय साइड मिनिमम सम एश्योर्ड इज़ 50 लाख एट एनी एज। 4 साल का बच्चा है, 40 साल का है या 65-70 साल का है, 50 लाख से नीचे लेने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ, आपके मन में कई बार ये प्रश्न हो सकता है कि ये तो बहुत महँगा होगा, महँगा नहीं होता। आपको नहीं मालूम जो आप पॉलिसी ले रहे हो उसके अंदर एजेंट को कमीशन कितना है। वो पॉपुलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया है कि ये फैंटास्टिक पॉलिसी है, उसको भी पैसा गया है। तो जब आपको ये नहीं मालूम कि उस पॉलिसी का प्रीमियम आज कितना, आज से 20 साल के बाद कितना है, क्या आज आप पॉलिसी ले रहे हो उसका प्रीमियम फ्यूचर का चेक करते हो? तो सम एश्योर्ड आपको नॉमिनल प्राइस में आराम से 4-5 कंपनियाँ आज की डेट में देती हैं, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर पॉलिसी नहीं है, पॉपुलर प्लान नहीं है क्योंकि उनकी कंपनियों ने डिसाइड किया है कि भी हम लो कॉस्ट के ऊपर सम एश्योर्ड ज़्यादा दे देंगे लेकिन एडवर्टाइज़मेंट पे खर्चा नहीं करेंगे। तो अपने हमेशा इंक्वायरी करिए, 50 लाख की पॉलिसी हमेशा सोच के चलिए। चलिए फाइनल क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया कि आपने जो रिसेंटली पैकेजेस वर्कशॉप लॉन्च किए हैं, उनके बारे में ब्रीफ दे दीजिए। हम लोगों ने बेसिकली 3 तरह के पैकेजेस लॉन्च किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कई सालों से हम लोग जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, उनको कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट मतलब टेक्निक्स नहीं पता होती, उनको ये नहीं पता हो कि प्रेज़ेंटेशन कैसे करनी है, उनको ये नहीं पता उनके बिज़नेस में फ्लॉ क्या है। वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका बिज़नेस 20-25% से हर एक साल ग्रो नहीं कर रहा है। शुरू में ग्रोथ होती है, एक टाइम के बाद जाके वो स्टैग्नेट हो जाते हैं। तो हमारी 2 टाइप की वर्कशॉप होती हैं इन इंश्योरेंस एजेंट्स या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के लिए कि भी आपको किस तरीके की अपनी बिज़नेस को प्रमोशन करनी है। तो इसमें हमारी 4 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। आप ग्रुप के अंदर भी ले सकते हैं, 4 लोग मिलके भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। 10,000 रुपए की वर्कशॉप होती है और दूसरी हमारी वर्कशॉप इंडिविजुअल 1 टू 1 होती है, वो 5,000 में 1 पर्सन की होती है। आप हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahier.com, वहाँ पे जाके इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। तीसरी जो हमने अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले स्टार्ट की थी वर्कशॉप, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो जॉब छोड़ के अपना काम करना चाहते हैं। हमने ये काफ़ी इंडिविजुअल लोगों को भी 2999 के अंदर हमने अराउंड 2 घंटे की ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं। एक पर्सन का डेटा लेते हैं, उसके हिसाब से उसको गाइड करते हैं। मेरा अपना ये पिछले जो 3-4 महीने के अंदर एक्सपीरियंस हुआ है, 95% लोगों को हमने वेट करने को बोला है कि अभी आप रेडी नहीं हो, आप नौकरी मत छोड़िए। अगर आपको बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको ये बेयर कंडीशंस हैं, उनको मीट आउट करिए, उसके बाद ही चलिए। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि भी हमने उन लोगों को रोक पाया कि भी नहीं, ये राइट टाइम नहीं है। तो ये हमारी वर्कशॉप है। ये जो तीनों वर्कशॉप हैं इसके लिए आप हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर healthinsurancesahier.com, उसके अंदर शॉप या सर्विस सेक्शन में जाएँगे, वहाँ से आपको इन पैकेजेस के अंदर क्लैरिटी हो जाएगी। एक हमने फ्री टूल रिसेंटली लॉन्च किया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे मेरी ये फैमिली की सिचुएशन है, मुझे कितना सम एश्योर्ड लेना चाहिए आज और इन फ्यूचर, वो हमारी वेबसाइट में फ्री टूल पे जाएँगे, वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, हाउ मच सम एश्योर्ड। और दूसरा है अगर आप क्विकली विदिन 5 टू 10 मिनट्स के अंदर ऑनलाइन हमारा एक उसी फ्री टूल के अंदर है कि मैं हाउ माय पॉलिसीज़
इज़ माई पॉलिसी गुड इनफ? तो आप उस अंदर अपनी पॉलिसी की ऑडिट कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे मैं अगर किसी पर्सन की पॉलिसी को इवैल्यूएट करता हूँ तो उसके अंदर 100 प्लस पैरामीटर्स को देखता हूँ। तो वहाँ पे हमने 34 पैरामीटर पब्लिश किए हैं। उसके हिसाब से आप अपनी पॉलिसी को एक क्विक रिव्यू कर सकते हैं, क्या मेरी पॉलिसी अच्छी है या इसके अंदर कुछ कमियाँ हैं। आप हमारी पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन को हमारे बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahiye.com, वहाँ पे जाइए, सर्विसेज सेक्शन, अबाउट अस सेक्शन, ब्लॉग के अंदर जाके आप हमारे बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो फ़ी है वो 799 से स्टार्ट होती है। सारे पैकेजेस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हमारे अराउंड 250-300 के आसपास ऑलरेडी वीडियोस हैं, लाइव वीडियोस हैं। उसके अंदर जाके भी आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीबडी कैन सी दोज वीडियोस। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, हाइप करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मन करे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।